बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरदार जीके एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इस नए चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि मैं भी कुछ नया सीखूं और आप लोग भी कुछ नया सीखें। ऐसा है कि मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ जो जॉब की कैटेगरी है उसमें पीपीएससी आ जाता है, एफपीएससी, एनटीएस, जिसमें आजकल पंजाब में ख़ास तौर पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैयारी है बहुत से बच्चे सेल्फ भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ को भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि मैं भी कुछ नया सीखूँ और आप लोग भी मेरी इस एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखें। ठीक है, मैं फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ 16 स्केल पे, जो कि मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल है, और मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट मैं बीपीएस पे भी जल्द अज जल्द अपने आप को ले जाऊँ और या बीपीएस 16 या 17 में ख़ुद को प्रमोट करवा सकूं। तो मैं अपनी भी तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ, और आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मेरी जो टेक्निक है जिसके ज़रिए मैं कह लें कि कामयाब हो चुका हूँ और मज़ीद भी मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, उससे आप लोग भी कुछ सीखें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नई भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि अगर यूट्यूब पे अगर 100 के करीब अगर कह लें कि जीके के चैनल हैं तो सब के सब एक जैसा ही नॉलेज देते हैं। नो डाउट कि 60-70% जो चैनल है वो एक ही चीज़ को बार बार लेकर आते हैं, मतलब कि वीडियोज़ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं या मुख्तलिफ वेबसाइट से डाटा लेकर वही आपको यूट्यूब की कह लें कि पावर पॉइंट की स्लाइड बनाकर उसको अपलोड कर देते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं वो चीज़ें ख़ुद भी, जो मेरी जो एक्सपीरियंस है उसको मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग भी देखें कि वो किस तरीके के साथ हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ये सवाल भी करेंगे, सर ये ऑलरेडी पहले इतने चैनल है तो आप इसमें क्या चीज़ नहीं लेकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल उनकी बात भी ठीक है कि बहुत सारे चैनल हैं जो बिल्कुल सेम डाटा ही लेकर आते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ को देखें तो मैं दो सवाल आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। एक कहता है जी कि मैं कामयाब हो चुका हूँ, जो 14, 15, 16 स्केल की जॉब को उसने अवेल करा, और जो बी है वो कामयाब ही नहीं हो रहा। दोनों का ड्यूरेशन बिल्कुल एक जैसा, दोनों ने 1 साल या 6 माह तैयारी की, लेकिन ए वाला कामयाब हो गया, बी वाला कामयाब नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने उनके डिफरेंस को समझना है कि वो दोनों जो बच्चे थे ए और बी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो कामयाब हो गए हैं। ठीक है, अब उसमें ये चीज़ आती है कि अगर हम ए वाले को पहले देखते हैं और बी वाले को बाद में डिस्कस, ए वाला जो बच्चा हो सकता है, जो मेरे नज़दीक जो कह लें कि मैं भी हो सकता हूँ, या वो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनमें से भी किसी एक के बारे में ये मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा नाम ए है। अब ऐसा है कि मैंने जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ मुख्तलिफ़ जॉब्स के, पीपीएससी के ख़ास तौर पर, तो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी तैयारी होती है वो तो नो डाउट कि हर बंदा अपनी एफ़र्ट अच्छी करके जाता है। कुछ लोग मुझसे भी अच्छा पढ़ के जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं होते, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, पेपर देकर वापस आता हूँ, एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकला हूँ, तो मेरे ज़हन में सवाल ये होता है कि इस बंदे ने, इस पीपीएससी का जो पेपर सेटर है उसने 25 से 30-40 एमसीक्यूज़ नहीं लेकर आता है। ठीक है, वो जीके के हो सकते हैं, वो जियोग्राफ़ी के हो सकते हैं, वो एवरीडे साइंस के हो सकते हैं, वो इस्लामियात मतलब किसी के भी वो 25-30 वो नए सवाल लेकर आता है। अब होता ये है कि हम लोग उसी में मार खा जाते हैं। ठीक है, अब हर बच्चे के, जैसे कि मैं एग्जांपल कहता हूँ कि जी मेरे हर दफ़ा 50, 55, 45 नंबर आ रहे थे, तो होता क्या है कि वही 30, 35 या 40 नंबर वो जो नई चीज़ें लेकर हम लोग उसको फोकस नहीं करते। मैंने उसी चीज़ को पकड़ा कि सपोज़ करें मैं पेपर देने चला गया, वहाँ पे जी टोटल 100 सवाल थे, मुझे 40-45 आते थे। ठीक है, अब वो 30-35 जो सवाल उसने नहीं दिए थे वो बिल्कुल मुझे पता नहीं था उसके अली बे का, वो 30-35 मेरे निकाल दीजिए ना, यानी कि अगर वो 30 सवाल नहीं थे तो उसको निकाल दीजिए आप। पीछे रह के 70 में से मुझे कह लें कि 40 या 45 आते थे और 20-30 के मैंने तुक्के लगा दिए। टोटल मैंने 70 सवाल का मैंने पेपर अटैम्प्ट किया, जिसमें से मेरे जी 45, 50, 51 आ गए। वो 30 जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे कि वो मैंने टच ही नहीं किए, क्योंकि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, जो या तो इंसान को काम करवा देता है कामयाब, या फिर उसको वो कह लें कि बिल्कुल आप 50 से डायरेक्ट 20-25 नंबर पर भी आप आ सकते हैं, आपके नंबर इतने कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से वो 20-30 जो थे ना, मैंने उसी 20-30 को पकड़ा, वो जो नए सवाल लेकर आ रहा था उसी को मैं आगे लेकर चला, जो कि मेरी कामयाबी का राज है, और अक्सर होता भी ऐसे ही है। अब दूसरी इसमें ये भी आ जाती है कि एक बहुत सारी बुक्स हैं जो ऑलमोस्ट एक जैसा ही मवाद हमें मिलता है। जैसे अगर पीपीएससी के एडवांस पब्लिशर की बुक है, कारवान की है,
भट्टी सीरीज़ है, इनमें सब में तकरीबन डाटा एक जैसा ही होता है। अब समझने की बात है कि हमने नया डाटा कहाँ से लेना है, ठीक है। तो वो जो नया डाटा है ना, वो हमने मुख्तलिफ जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस एग्ज़ामिनर के पॉइंट को हमने पकड़ना है, उसको आकर नोट डाउन करना है, उसी से हमने नया डाटा अपना निकाल के अपने नए नोट्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये तो होगा जी, ए वाला कामयाब ऐसे हुआ होगा जैसे कि मैं अपनी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने इस तरीके के साथ जो कोशिश करके थोड़ा सा अपग्रेड अपनी नॉलेज को किया। अब जो बी वाला कामयाब है, उसकी वजह ये है कि उस बंदे ने क्या किया, बाज़ार से 3 बुक्स ली, आया, उसको बैठ कर रट्टा ठीक ठाक लगाया, 4-5 महीने 6 किताबें हिफ्ज़ की और जाकर बैठ गया। अब बात वहीं आ गई कि उसने ख़ुद को अपडेट ही नहीं किया, अपनी नॉलेज को, जो नए सवाल थे उसकी नोयत को नहीं समझा, एग्जामिनर के दिमाग को नहीं पढ़ा उस बंदे ने, जिसकी वजह से वो बार बार 30, 35, 40 पे आकर वो बच्चा फेल हो रहा है। अब वो जो ए वाला बच्चा है उसने यही किया होगा, जो मैं अपनी एग्जांपल, जैसे अब एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। पीपीएससी में तकरीबन आज से 7-8 माह पहले जो एग्ज़ाम आते थे उसमें वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज़्यादातर देता था, कोई एक तुक्का वो ग्रामर का सवाल पूछता था, जैसे कि 4-5 सिनोनिम 4-5 एंटोनिम आ गए, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि वो बच्चे अब कितने के सिनोनिम्स या एंटोनिम याद करेंगे, ठीक है। अगर मैं सपोज करता हूँ 15 एमसीक्यूज इंग्लिश के आते हैं, उनमें से 8-9 तो वो सिनोनिम्स एंटोनिम के पक्के वो देता था, ठीक है। अब पीपीएससी ने अपने रूटीन को चेंज किया, रूटीन को चेंज करने के बाद उसने 15 में से तकरीबन 8, 9 या 10 उस बंदे ने ना ग्रामर के एमसीक्यूज लेने शुरू कर दिए। अब ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो आप 2-3 वीक में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ज़्यादा ब्रिलियंट शानदार भी है तो वो 1 वीक में भी इसको कवर कर सकता है, ठीक है। उसके जो बेसिक ग्रामर उसको वो समझ सकते हैं। अब वो अगर ग्रामर को समझ लेता है, ठीक है, उसके बाद जाते हैं उसके ईडियम्स वगैरह, तो आप 9-10 की बुक से उसको भी याद कर लें। तो ये 2 वीक में अगर आप ये काम कर लेते हैं ग्रामर का, तो आपके वो 15 में से 8-9 एमसीक्यूज आपके पक्के ठीक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना कोई कह लें कि नए सवाल नहीं होते मैथ में, वही चीज़ें हैं जो चलती आ रही हैं, वो हिसाब किताब की चीज़। अगर आपको वो 10 से 12 पॉइंट जो पीपीएससी दे रहा है वो आते हैं, तो आप वो भी क्रैक कर सकती हैं। तो इस तरीके के साथ जो ए वाला बच्चा है ना, उसने हर पेपर के एंड पे पेपर में आने वाले नए सवालों को देखा, उस लिहाज से उस बंदे ने अपनी नॉलेज को अपडेट किया, ठीक है। जो बी वाला बंदा है उसने अपने आप को उस लिहाज से अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से वो बार बार 40-50 की रेंज में वो आ रहा है। तो इस चैनल का मकसद भी यही है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं भी जॉब करता हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा डेली मतलब का टाइम निकालना, कि मैं जैसे पहले 3-4 घंटे 5 घंटे हम लोग पढ़ लेते थे, तो अब इतना टाइम भी नहीं होता। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं भी शॉर्ट ट्रिक की तरफ जा रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी पहले भी अटेम्प्ट करता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि मैं डिफरेंट जो एग्ज़ाम इनके पिछले 2-3 साल में हुए, उनमें से वो चीज़ें जो बिल्कुल नई हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं से मुराद है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैंने ही नहीं पढ़े हुए, ठीक है, वो बुक्स में भी नहीं था, उसने बंदे ने नया, उनको मैंने कलेक्ट करना है। उनको कलेक्ट करने के बाद डेली की मैंने 1 से 2 वीडियोस अपलोड कर देनी है, ठीक है। जैसे 25 एमसीक्यू 30 एमसीक्यू डेली की एक वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, जिसमें उसमें वो जो 25 से 30 जो नए एमसीक्यूज होंगे वो इंग्लिश से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कह लें कि इस्लामियत, मुताला पाकिस्तान, उर्दू, ठीक है, जीके, एवरीडे साइंस, ये 7-8 जो इनके सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो 25, 30, 35 जो नए एमसीक्यूज है वो मेरी कोशिश होगी डेली की एक वीडियो में अपलोड करूँ। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो भाई मुझे ही होना है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होना है कि वो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, जब मैं उसको लिखूँगा, वीडियो बनाऊँगा, वो 25 के 25 मुझे अगले 10 साल के लिए हिफ्ज़ हो जाने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने कोई एक एमसीक्यू लिखा है, उसका जवाब लिखा है, उसको अब जवाब को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि अगले कम से कम साल 2 साल वो मुझे नहीं भूलेगा एमसीक्यू से। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो भाई मुझे ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और आप लोगों के लिए सिर्फ ये आसानी होगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका वो टाइम जो मैं एक सेपरेट आधा पौना घंटा लगा के उनको 20 को 25 एमसीक्यू और सर्च करके लिख रहा हूँ, वो आपको भाई बने बनाए मिल जाने हैं। अब बात यह है कि अगर आप वाकई सिंसेयर हैं तो भाई उसको देखें, पढ़ें और अपने आप को नॉलेज को अपडेट करें। हाँ, अगर आपके पास कोई नई चीज़ है तो आप भी नीचे कमेंट में करें, ताकि मैं नेक्स्ट उसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों की भी आसानी और मुझे भी उसका फ़ायदा हो। इस चैनल का एक मकसद तो ये है कि हम लोग स्पेसिफ़िक टर्म की तरफ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि जनाब आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको आप छोड़ दें, उसको भी आप याद करें लाजमी। मिसाल के तौर पर 100 नंबर के पेपर में 40 सवाल वो होते हैं जो
डिफरेंट बुक्स में से ही आ जाते हैं, जैसे इम्तियाज़ की बुक में से आ जाते हैं, कारवन की बुक्स में से आ जाते हैं, ठीक है। अब पीछे रह जाते हैं 60 सवाल, उनमें से 15 इंग्लिश के सवाल हो सकते हैं। वो 15 इंग्लिश के सवाल कैसे हैं, वही ग्रामर जो मैंने अभी आपसे बात की कि वो ग्रामर को 1-2 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं, वो 15 वो आप निकाल दें। 40 और 15 कितने हो गए, 55। अब 55 में आप तकरीबन 8-9 होते हैं उसके मैथ के सवाल। अब मैथ का मुझे नहीं समझ आती कि अक्सर लोग कहते हैं जी मैथ नहीं आती। अब मैथ के वही 8 से 10 ये 12 रूल्स हैं जो आप पढ़ लें, प्रपोर्शन वाले आ जाते हैं, रेशो वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें उसमें से भी अगर बंदा कोई लगा ले वीक तो वो भी बंदा इजीली कवर कर जाते हैं। अब वो अगर 10 भी लगा ले मैथ के, 55 और 10 65 हो जाए, पीछे आ जाते हैं जी 35 सवाल। वो 35 वही सवाल हैं जो मैं इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बात की कि वो नए सवाल हैं, ठीक है। वो ये 7-8 सब्जेक्ट में से ही उसने उठाने हैं। वो 2 इस्लामियत के उठा लेगा नए सवाल, बिल्कुल ठीक है। वो इस्लामियत के बाद उर्दू के 2 से नए सवाल उठा लेगा, पाक स्टडी के 2 नए उठा लेगा, मुख्तलिफ मिला के उसने 25 से 30 ये वाले सवाल उसने नहीं ऐड करने ही करने। अब उसकी वजह कि जिसकी वजह से मेरिट आम तौर पर आप देखें 70 से लेकर 75 के राउंड अबाउट मेरिट अब आ रहा है। तो अगर आप उस 30-35 को कवर कर जाते हैं, जैसे कि मैं पहले 50, 51, 52 पे जा रहा था, मैंने मतलब कि जैसे आप लोग तैयारी कर रहे थे मुख्तलिफ बुक से, उसको रट्टा लगा चला गया। अब मैंने अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदला, जिससे मैं तकरीबन 70 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि वो 40-50 तो मेरे पहले ही आ रहे थे, वो जो 25-30 नहीं आते मैं उनको क्रैक करके उनमें से तकरीबन 50% MCQs अपने ले ही जाता हूँ। जैसे अगर 30 नहीं है तो उसमें से 15-16 मैं अपनी इसी स्ट्रेटजी से MCQ निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद भी है कि मैं पिछले तकरीबन 2 से 3 साल में, जैसे 2020, 21 और 22, इन 3 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं मुख्तलिफ बुक्स में वो डाटा, उन डाटे को मैंने कह लें कि कंपाइल करना है और उसके बाद उसकी वीडियो डिफरेंट 25 से 30 MCQ डेली के मैंने सीरीज़ वाइज उसको अपलोड करना है, ताकि वो मैं जैसे डेली के अगर 2-3 वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरे वो 70-80 या 100 सवाल मेरी भी रिवाइज होंगे और आप लोग क्योंकि डाटा बना बनाया मिल जाएगा, तो आप इसको बआसानी वीडियो को 3-4 मिनट या 5 मिनट उसको देखकर बआसानी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, या आप उसको नोट डाउन करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो जी ये इस चैनल का फर्स्ट हमारा मोटो है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिशों को जल्द अज जल्द इस चैनल पे जो मैंने जैसे आपसे मैंने कहा है कि